social media therapist, and I hope you are fine and I know you are doing your best. So, today I want to talk about the art of not overthinking. Book name is The Art of Not Overthinking. Author name is Shorey Kapoor, and total pages of book is 78. To every soul who overthinks and feel misunderstood. ये उस हर सोल के लिए है जो काफ़ी ओवरथिंक एंड हमेशा मिसअंडरस्टूड महसूस करती है. If you are hurting today, know that this feeling is only temporary like all your other feelings. This meaning is अगर आज आपको कोई भी दुख है तो आपको ये पता होना चाहिए this feeling is temporary. ये एक आर्जी तौर पर दुख है. जैसे हम एक छोटी सी बात को लेकर ओवरथिंक करते हैं, एक छोटी सी फीलिंग्स को लेकर भी हम इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं बिना ये सोचे कि we all know this feelings are temporary. ये सब आर्जी तौर पर है, कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा. So know this. अगर आप किसी भी चीज़ पर ओवरथिंक कर रहे हैं या अगर आप आज दुख में हैं, अगर आप आज हर्ट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस फीलिंग इज़ ओनली टेम्पररी. ये सब आर्जी तौर पर है. कभी ना कभी हम इन फीलिंग्स को ख़त्म कर ही देते हैं बिकॉज हम मैच्योर हो जाते हैं या हम उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं. इफ़ हैप्पीनेस कुड लीव योर हार्ट सो अनएक्सपेक्टेडली, दिस helplessness and pain will also leave soon. अगर खुशियाँ आपके दिल को unexpectedly लीव कर देते हैं तो ये this helplessness and pain will also leave soon. ये जो भी दर्द है वो भी आपके दिल से जल्दी ख़त्म हो जाएगा. हम सबको पता है कभी खुशियाँ आती हैं, कभी गम आते हैं. जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो लोग हमें बोलते हैं ज़्यादा खुश मत हुआ करो, ये खुशी ज़्यादातर इसे टिकती नहीं है. अगर हम इस वजह से ज़्यादा खुश हैं तो नज़र लग जाती है, लाइक दिस लोग ऐसे बोलते हैं, राइट. सो दिस जो ये लाइन है ये भी आपको यही बता रही है कि इफ़ हैप्पीनेस कुड लीव योर हार्ट सो अनएक्सपेक्टेडली, दिस हेल्पनेस एंड पेन विल आल्सो लीव सून. मैंने ये खुद फास्टली पढ़ा, आई एम सॉरी. अगर खुशियाँ आपके दिल को बिना किसी अनएक्सपेक्टेडली लीव कर देते हैं तो ये पेन भी, जो भी दर्द है वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा. यू डोंट need to be hard on yourself every day just because life is difficult. This line is also very good. आपको अपने आप पर सख्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है just because ज़िंदगी काफ़ी डिफ़िकल्ट है. Every day you punish yourself. आप हमेशा खुद को पनिश देते हैं, खुद पर इतना हार्ड हो जाते हैं. ये ओवर थिंकिंग का ये एक माइंड है. जब हम काफ़ी ओवर थिंक करते हैं ना तो हम खुद पर काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं जस्ट बिकॉज हमें लाइफ डिफ़िकल्ट लगने लगती है. हम क्योंकि हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट क्यों लगने लगती है बिकॉज हम काफ़ी ओवर थिंक करते हैं या जो चीज़ ओवर थिंकिंग वाली नहीं होती उसको भी हम ओवर थिंकिंग में लाइक मिक्स कर देते हैं ऐसे. So you don't need to be hard on yourself every day just because life is difficult. I repeat again, okay? Don't, please. Just because you are carrying mountains on your shoulders does not mean there is no happiness left in your story. अगर आप अपने कंधों पर बोझ उठाकर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी स्टोरी में अभी कोई खुशियाँ ही नहीं बाकी हैं. नहीं, इसकी ऐसी आप ऐसा मत समझो कि अगर आपके कंधों पर आज बोझ है तो कल भी होगा या परसों भी होगा. एंड आप ये मत सोचो कि अगर आज आप ये बोझ अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं कि अभी आपकी स्टोरी में कोई हैप्पीनेस ही नहीं बाकी है. तो डोंट थिंक लाइक दैट. ये भी हमारे ओवर थिंक का एक पार्ट है. लाइफ इज़ अबाउट ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, गॉड और
whoever you believe in, especially yourself. Life is about trusting the universe, God. आप अपने खुदा पर भरोसा रखो. यूनिवर्स मीन्स गॉड, जो पूरी यूनिवर्स को चलाता है. एंड ज़िंदगी ट्रस्टिंग पर चलती है, राइट? अगर आप यूनिवर्स, गॉड पर ट्रस्ट करो, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है. बट हम इंसान क्या करते हैं, ट्रस्टिंग के बजाय ओवर थिंकिंग करते हैं, जबकि इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल. जो होगा यूनिवर्स में वो होगा. अगर आप किसी पर भी बिलीव करते हैं, और whoever you believe and especially yourself, आपको स्पेशली अपने आप पर भरोसा रखना है. आप कुछ भी कर रहे हो, सब इंसान कुछ भी करता है ना, तो करने से पहले कुछ भी करता है, काम, सम प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, कुछ भी न्यू वर्क, सो वो ओवर थिंक करता है. आपको दिस लाइन टेल्स यू बिलीव इन यू, स्पेशली इन योर सेल्फ. अपने आप पर बिलीव रखो. अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो बिलीव रखो. देखो ना, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. इंसान डरते हैं गंदे काम करने से. उनको डर लगता है कि अगर सबको पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यू क्या होगी. बट आई टेल यू, एक बार मेरे सर ने बोला था स्कूल में, जब चोर चोरी करने जाता है उसे फिर भी खुद पर इतना यकीन होता है, उसे पता है वो एक गंदा काम करने जा रहा है, वो चोरी करने जा रहा है, फिर भी उसे खुद पर काफ़ी यकीन होता है कि हाँ, मैं तो आराम से चोरी कर लूँगा. बट आप तो अच्छा काम करने जा रहे हो ना, तो फिर भी आप ओवर थिंकिंग क्यों करते हो? वो चोर नोस, उसे पता है वो एक गंदा काम करने जा रहा है, वो चोरी करने जा रहा है, फिर भी उसे अपने आप पर इतना यकीन होता है. एंड फिर भी वो जब चोरी करके आता है ना, गॉड, यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स उसकी हेल्प करती है. वो चोरी कर रहा है बट उससे उसकी चोरी के पैसे भी मिल जाते हैं. अगर यूनिवर्स एक चोर को अपना सक्सेस दे सकता है, तो आप तो फिर भी एक अच्छा काम करने जा रहे हो, तो आपको तो स्पेशली खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए कि गॉड ज़रूर आपको देगा. एंड होल्डिंग ऑन टू होप इवन ऑन डेज व्हेन ऑल यू वांट टू डू इज क्विट. आप उन दिनों पर भी खुद पर यकीन रखो जब आप सब कुछ क्विट करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो. बिकॉज हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे डेज आ जाते हैं जिस पर हम काफ़ी थक जाते हैं एंड हमें गिव अप करने का मन करता है. बट आपको उन दिनों पर भी खुद पर उम्मीद रखनी चाहिए, खुद पर, स्पेशली खुद पर होप रखना चाहिए कि नहीं, हमें क्विट नहीं करना. वी विल फाइट. बिकॉज लोग ना यकीन रखते हैं बाकियों पर, उम्मीद रखते हैं बाकियों से, जबकि उम्मीद आप बाकियों से क्यों रख रहे हो? व्हेन यू नो दिस, देन ओवरथिंक करते हैं, मत रखो. सो आपको खुद पर इन दिनों पर भी होप होना चाहिए कि या हमें क्विट नहीं करना, वी विल फाइट. यू हैव कम सो फार with a smile on your face and the kind of courage that can make various jealous. Don't give up. Okay, ये लास्ट लाइन थी. आप इतने दूर आ गए हैं अपने फेस पर एक स्माइल के साथ, एंड काइंड ऑफ कवरेज जो वारियर्स को भी जेलस करवा सकते हैं. वारियर्स मीन जो लाइक फाइटर्स होते हैं, ऐसे